क्वाड्रेटिक और फंक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हमारे पास में एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 मेंशन कर रखा है सच दैट एफ ऑफ 0 इज पी इज नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 दे रखा है 1/3। इफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रियल रूट, देन एफ ऑफ -3 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेंशन कर रखा है एफ एक्स और लीडिंग कोफिशिएंट 1 दे रखा है, तो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे पहले तो लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और उसके बाद मैंने लिखा बी एक्स, और क्योंकि एफ ऑफ 0 कितना है पी, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी प्लस पी आ जाएगा। अब उसके बाद हमें एक दे रखा है रिलेशन निकालने के लिए, एफ ऑफ 1 कितना है 1/3। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 अगर मैं 1/3 लिखता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस पी इज इक्वल टू 1/3। तो मेरे पास में बी और पी में एक रिलेशन यहाँ से मिल गया। अब उसके बाद हमसे कहा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, और ये जो कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, उनका एक कॉमन रियल रूट है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 का, तो इसका एक रूट मान लेते हैं अल्फा, अदर मान लेते हैं बीटा, और अल्फा कौन सा रूट है एक तरह से जो कॉमन रूट है, ठीक है। अब अगर अल्फा इसका रूट है तो एफ ऑफ अल्फा कितना होगा 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अब अगर मैं ये जो हमारी कंपोजिट फंक्शन वाली इक्वेशन है इसको लेके चलते हैं, एफ एक्स। अब यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन में अगर मैं अल्फा सेटिस्फाई कराता हूँ, क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर अगर अल्फा रखते हैं तो मेरे पास में आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा कितना है 0, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 0 बन जाएगा, और ये आ गया 0। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में एफ ऑफ 0 को मेंशन कर रखा है पी, एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है पी। तो अगर एफ ऑफ 0 पी है तो एफ ऑफ 0 की जगह लिख देता हूँ पी, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये जो एफ पी है वो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमारे सामने है, तो मैं एफ पी फाइंड करता हूँ। तो ये बन जाएगा एफ के अंदर ये जो एफ पी है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज करके पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहां से हमारे पास में p कॉमन आता हुआ दिख रहा है, यहां से अगर मैं p कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ p इंटू पी प्लस बी प्लस 1। ये किसका इनपुट है एक तरह से फाइनल f का इनपुट रहेगा। अब अच्छी बात यह है कि हमें 1 प्लस बी प्लस पी की वैल्यू पता है, ये कितनी है 1/3 है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 1/3। तो ये बनेगा हमारे पास में एफ ऑफ p/3 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली हमने पूरी इक्वेशन किस पर कन्वर्ट कर दी है, एफ एक्स पर। एफ ऑफ p/3 आ जाएगा p²/9 प्लस bp/3 और प्लस रहेगा p इज इक्वल टू 0। अब क्लियर पता है हमें p, क्योंकि नॉन जीरो मेंशन कर ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, p कितना है नॉन जीरो, इसीलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने p कैंसिल करने के बाद में p/9 प्लस b/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में हमसे f ऑफ -3 पूछा है, तो एक तो हमारे पास में रिलेशन आ गया पी बी के अंदर ये रिलेशन, और एक पहले से हम निकाल चुके हैं, तो इन दोनों का यूज़ करके हम पहले b और p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा p प्लस 3b प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इधर वाले से आएगा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3p प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करके अगर मैं 2p निकालूं तो 2p आ रहा है 7, और p आ जाएगा 7/2, और p अगर 7/2 है तो यहाँ से 3b आ जाएगा -9 -7/2, ये बन रहा है -25/2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है f ऑफ -3 की वैल्यू, तो अगर हम f ऑफ -3 फाइंड करें, और क्योंकि एफ एक्स हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी, इसके अंदर x की जगह क्या रखना है मुझे 3 -3, तो क्या आएगा
9 माइनस 3b प्लस p, तो यह आ जाएगा 9 प्लस 25/2 और प्लस p कितना है 7/2, तो ये बन रहा है 18 प्लस 25 प्लस 7/2 और ये आ जाएगा 50/2 मतलब 25। ये इसका आंसर है। तो बेसिक बेसिक बातों का यूज़ करके एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास में एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक दे रखा था और एक कंपोजिट फंक्शन बनाना था एफ एक्स, दोनों का एक कॉमन रियल रूट था। कॉमन रियल रूट है तो वही अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा क्वेश्चन है।